नाज़रीन, बागबानी के माहिर तौफीक पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, जब दरख्त लगाया जाता है तो उस वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है। कहाँ लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं, दरख्त लगाने का मकसद क्या है। और अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप कहीं की भी बात कर रहे हैं, तो मरी, लाहौर, कराची, सक्खर, हमने अभी किसी जगह को स्पेसिफाई नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ों को आपने देखना होगा। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मौसम बहुत ज़रूरी होता है। सही मौसम में लगाना होता है दरख्त को। इस पे हर कोई अग्री नहीं करता है, वो उनकी मर्ज़ी है। हर चीज़ का एक सीज़न है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए मौसम बनाया है। सीज़न क्या होता है, मौसम क्या होता है? दिन और रात कितना तवील होते हैं, यानी रात कितने घंटों की होती है और दिन कितने घंटों की होती है, फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ जो है, जो मौसम को डिक्टेट करती है, वो है टेम्परेचर्स। हर चीज़ का अपना टेम्परेचर है। कुछ चीज़ें ठंडे मौसम में उगती हैं और कुछ चीज़ें गर्म मौसम में उगती हैं। जो आम तौर पे जो दरख्त लगाए जाते हैं वो बहार और सावन में लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में माशाल्लाह लोग हैं जो जाड़े से जाड़ा, उनका कहना है कि सर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान गर्मी से मर रहा हो, लेकिन उनके सामने जो है दरख्त लगा सकते हैं आप। अगर हम कराची के एटमॉस्फेयर की बात करें और कराची में जिस तरह का इन्वायरमेंट है, जो माहौलियाती आलूगी है, किस तरह के यहाँ पर दरख्त लगाए जाने चाहिए जिससे हीट वेव ना हो, जिससे हम आलूगी पे काबू पा सकें? हम दरख्त नहीं लगा रहे होते हैं, हम एक पौधा लगाते हैं जो उस बच्चे की तरह जो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। 2 साल के बच्चे को आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बोल सकते हैं। एक इतना सा पौधा ये बड़ा होकर दरख्त बनेगा। ये अभी दरख्त नहीं है, ठीक है ना। तो जो लोग कहते हैं कि हम दरख्त लगा रहे हैं, या वो कहते हैं कि जी ये आज आप दरख्त लगा दें तो कल जो है ना हीट वेव नहीं होगी, ऐसा नहीं है। दरख्त को बड़ा होने में 10, 15, 20, 25 साल लगते हैं। आप अगर करोड़ों दरख्त भी लगा दें कराची के अंदर, आपको 25 से 30 साल इंतज़ार करना पड़ेगा इससे पहले कि उनका कोई असर हो। देखिए, शहर जो हैं ये एक इंसान की तख्लीक है, ये कुदरती तख्लीक नहीं है। जब इंसान ने शहर बनाया तो इसमें मुख्तलिफ शहर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इलाके होते हैं। रोड होते हैं, रोड साइड्स होते हैं, ग्रीन बेल्ट्स होते हैं, लोगों के घर होते हैं, गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके अंदर भी गार्डन्स होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के गार्डन स्पेसेस मिलते हैं, उनकी निस्बत से दरख्त लगाना होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जिसे कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, इसी तरह हर हरा भरा पौधा, सरसब्ज पौधा फ़ायदेमंद नहीं होता। अगर हम बात करें कराची में लगे जा बजा कोनोकार्पस की, तो आप क्या समझते हैं कराची के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये पौधे सही हैं? देखें, और अब से कितने साल पहले इनको लगाने का आगाज़ किया गया था? इसका आगाज़ बहुत अरसे पहले किया गया था। आज से शायद 15-20 साल पहले ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था कोनोकार्पस का। और उस वक्त जो लोग, चक्कर ये है कि वो जब आप ब्रेन सर्जरी करने गए और वहाँ पे जो बाहर प्यून बैठा था उससे आपने अगर सर्जरी करवा ली, तो ये ऐसा ही था कि जब लोगों का, उनकी नीयत बहुत अच्छी थी, उन्हें चाहिए था कि कराची को हमने हरा करना है और जल्दी हरा करना है। उनको किसी ने, जिसने भी एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन दे दिया कि जी ये है सॉल्यूशन, ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, सस्ते में भी है, हर जगह लग जाता है, आसानी से उग जाता है, तो ये तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन था। लेकिन क्योंकि वो फील्ड के लोग नहीं थे तो किसी ने उसको सही तरह से नहीं समझा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती है, सही कह रहे हैं, लेकिन चांदी भी हो सकती है, आईना भी हो सकता है, कोई और चमकदार चीज़ ही है जो चमकेगी। इस दुनिया में पौधे तो छोड़ दें, कोई पत्थर भी जो है ना वो बेकार में नहीं बना है। उसका कोई ना कोई मकसद है और कोई ना कोई उसका फ़ायदा है। सही है, लेकिन क्या आपको लगता है जिस मकसद के लिए इसको लगाया गया था वो मकसद पूरा हो गया या हो जाएगा या हो रहा है? देखें, ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इस पे बहस पिछले 10 साल से चली है, ठीक है जी। और मुझ जैसे लोगों ने इसके ख़िलाफ़ बात की है और हमने एक बड़ी कोशिश की है कि इसको चेंज किया जाए।
जो लग गए हैं, कुछ लोगों ने कहा जो लग गए हैं उनको रहने दें, हमने कहा नहीं, उनको फेज आउट कर दें। उनको अगर हम फेज आउट करते हैं तो उससे क्या हो सकता है? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों हमारे माहौल के लिए, ये कराची के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। माहौल दुश्मन कोई दरख्त नहीं होता है। आप कराची को ले लें, सी व्यू से लेकर गुलिस्तान जौहर, कराची यूनिवर्सिटी तक आबो हवा और ज़मीन के हालात बदलते हैं। कोनोकॉर्पस जो है वो असूलन उन जगहों में लगा हुआ होता है। ये साउथ अमेरिका वगैरह के जो इंटरनल इनलैंड वाटरवेज हैं, ये उन पे लगा हुआ होता है। ये उन जगहों में लगा हुआ होता है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट, इसको उस माहौल के हिसाब से बनाया हुआ है। देखिए हमारे यहाँ कीकर, खोर, इस तरह के दरख्त होते हैं जिनको अल्लाह ताला साल में 1 या 1.5 मरतबा बारिश दे देता है, 1 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, लेकिन वो कीकड़ का दरख्त 50 साल तक, 100 साल तक ज़िंदा रहता है। उसकी जड़ें वो ज़मीन में नीचे तक जाती हैं, जो थोड़ी सी नमी पिछली बारिश की वो ज़मीन में होती है उसको वो जज़्ब कर लेता है। हर दरख्त को अपने माहौल के हिसाब से बनाया गया है। ये जो इतना बड़े दरख्त के नीचे हम खड़े हुए हैं, इसकी जड़ एक 20 फुट से ज़्यादा या 10 फुट से ज़्यादा दूर जाती नहीं है। कोनोकॉर्पस की जो जड़ है वो पानी की तलाश में 30-40 फुट दूर चले जाती है, और इससे ये देखा गया है कि ये पानी की लाइनें, सूरज की लाइनें इनको डैमेज करती हैं। ये आया कहाँ से कराची? ये पहले दुबई वालों ने और इधर मस्कत, ओमान वगैरह इन इलाकों के लोगों ने डिस्कवर किया, उन्होंने लगाया, वहाँ से किसी ने लेकर इसे कराची ले आया। लेकिन इस वक्त ये वहाँ पे बैन हो चुका है। आप इसको गमले में अपने घर में उगा सकते हैं, लेकिन आप इसको ज़मीन में लगाने की इजाज़त नहीं है। क्या लगता है अगर ये इसी तरह स्टिल लगा रहेगा और आगे भी लगता रहेगा तो क्या पानी ख़त्म हो जाएगा? पानी ख़त्म हो जाएगा, ज़ेरे ज़मीन पानी, ज़ेरे ज़मीन पानी पर जो इसका असर है वो तो एक अलग ही है। लेकिन एक तो वो डेफिनेटली बात है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसको लगाने की अप्रोप्रिएट जगह है, जैसे घारो साखरों का जो एरिया है इसमें लगाएं। ये समंदर के बीच में भी इसे लगाया जा सकता है? नहीं As a जी, ये mangrove? समंदर नहीं, नॉट एज अ मैंग्रोव। ये फॉल्स मैंग्रोव है। ये मैंग्रोव और दूसरे दरख्तों की जो बीच वाली लाइन है, ये उसमें उगने